वेलकम बैक व्यूवर्स। और हम बात कर रहे हैं हुकूक की ना। तो जब मैंने इस कप को देखा, इस कप के अंदर मैंने चाय देखी, तो मैंने ज़रा पूछा हमारे गेस्ट से, क्या ये एक होस्ट का हक है कि जब वो सोफे पे बैठे आके और होने के लिए तो उसको चाय दी जाए? अगर ये मेरे राइट्स में है तो कल से मैं जो है वो इसके ऊपर बड़ा सख्त एक्शन लूँगा कि चाय बर वक्त आनी चाहिए और गर्म आनी चाहिए। ये राइट्स में आता है लतीफ़ भाई? ये तब राइट्स में आता है जब मेरे राइट्स सलब ना हो रहे हो और मुझे जो है मेरी गर्म चाय ना मिल रही हो और आपको मिल रही हो। हाँ, तो फिर ये आपका बड़ा मसला राइट है। जो है नहीं, वो हम सलब जी। नहीं करेंगे आपके राइट्स। आपको दोबारा गर्म चाय जो है भिजवाई जाएगी। Thank you। असल में होता ये, जब गेस्ट बात कर रहा होता है मुसलसल, तो वो चाय को इग्नोर कर देते हैं ना, वो ठंडी हो जाती है। बहरहाल, वी वर टॉकिंग अबाउट राइट्स ऑफ द सिटीज। दुनिया भर के अंदर हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन है, बड़ा चैंपियन है, ह्यूमैनिटी का एक स्लोगन बड़ा दिखाया जाता है, वो इन्वर्टेड कॉमास में हैशटैग के अंदर ह्यूमैनिटी और ह्यूमन राइट्स। अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर वायलेशन हो रही है, एग्जिस्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स वहाँ पे इदारे जो हैं वो आवाज़ उठाते हैं। जैसे आप कोर्ट में केसेस लड़ते हैं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होने पर, आप कमेटी के मेंबर भी हैं FCCI के, जिन्होंने बनाया था ये मॉड्यूल, वो काम करें इस पर। देखिए, उन्होंने मॉड्यूल अपने लिए नहीं बनाया था, सॉरी टू से, बट ये हकीकत है कि हमें माननी पड़ेगी कि उन्होंने अपने लिए नहीं बनाया। ठीक है। उन्होंने बनाया कि जी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को जो है वो हमने किस तरह कंट्रोल करना है। अच्छा। तो वो कंट्रोल किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर छोटा सा भी कोई इशू हो जाता है तो आपको जो है वहाँ से एक प्रेस रिलीज आ जाती है, वहाँ से चीज़ें जो हैं वो उनका जो प्रेस में मुख्तलिफ बयान आ जाते हैं, अमेरिका से, मुख्तलिफ UN के इदारों से, एमनेस्टी इंटरनेशनल से, कि जी ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप उनके मुल्क के अंदर देख लें। आज भी मैं सुबह में देख रहा था कि एक बेचारे काले ने वहाँ पे कॉल की, पुलिस को ही बुलाया अपने फादर के किसी इंसिडेंट के चक्कर में हेल्प के लिए। तो उन्होंने आकर एक गोरे को इसलिए शूट कर दिया, गोरे नहीं सॉरी काले को इसलिए शूट कर दिया कि उन्हें लगा कि ये काला है तो इसने कोई हरकत की होगी या यहाँ पे आके इसने कोई रॉबरी की होगी, उसको शूट कर दिया, मार दिया। वहाँ पे तो रेसिज्म तो मतलब ये अगर वहाँ पे ये हाल है, जो हमें सबक बढ़ाते हैं, जो चैम्पियंस हैं, इवन आप देख लें इजराइल को देख लें, पिछले 1.5 साल से क्या हशर कर रहा है, कर तो बहुत अरसे से रहा है, लेकिन जो मुसलसल एक वार उसने डिक्लेयर की हुई है फ़लस्तीन पे, और कितने हज़ार बच्चे, 20,000 से ज़्यादा बच्चों की शहादत हो चुकी है। ये वायलेशन नज़र नहीं आती? ये वायलेशंस नहीं है उनके लिए, ये वायलेशंस नहीं है ना, क्योंकि वो जो है वो चैंपियंस हैं, वो तो नहीं, तो ये उनके लिए इंटरनल मामला बन जाता है। ये जो है वो उनका सेल्फ टू डिफेंड राइट आ जाता है। वो इसको इस तरह डिफेंड करते हैं कि जी ये तो उनका राइट है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो कुछ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ अगर खुदा ना खास्ता कोई भी इंसिडेंट हो जाए, चाहे होता कि मेजॉरिटी उसके साथ खड़ी रहे मजलूम के साथ, लेकिन फिर भी उसको इस तरह शो किया जाता है जैसे ये पूरा एक सोसाइटी इस तरह की है या पाकिस्तान इस तरह का है। आप कश्मीर को देख लें, कश्मीर के अंदर पिछले 76 सालों से जो जुल्म बर्बरियत इंडिया ने मचा के रखी हुई है, और वहाँ पे कोई इदारा, कोई उसने कहता कि अब 370 लगाकर उसका जो है वो एक मुतनाज़ा हैसियत ही ख़त्म कर दी है। तो पूरी दुनिया के अंदर बड़ी खामोशी है पूरी अंदर, इसलिए कि जी वो एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, और वहाँ पे उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं सारी दुनिया के, इसलिए कश्मीर का खून, कश्मीरियों का खून कुछ भी कोई माना नहीं रखता। या हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आई एम एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड कि यहाँ पर तमाम NGOs, डिपार्टमेंट्स आवाज़ तो बहुत उठाते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल सतह पर हम बात करते हैं तो एक खामोशी है ना, और मतलब एक ऐसी खामोशी है जिसकी कोई डेडलाइन नहीं है ना। मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा कि हम लोग, हमारी जो अंदर पाकिस्तान के अंदर भी जो मुख्तलिफ हमारे ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस हैं, ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ जब खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान को बदनाम करने का मौका आ जाए, हाँ, तो उस पर तो बहुत चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और प्रोग्राम्स हो जाते हैं जी, सेमिनार्स हो जाते हैं जी, मुख्तलिफ एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए पहुँच जाते हैं हर जगह पे। लेकिन जो कुछ बाहर हो रहा है, जो कश्मीर हमारा इंटरनल पार्ट है और हम उसको कभी अपने आप से जुदा नहीं कर सकते, उसके लिए मैंने नहीं देखा कि कोई हमारी जो NGOs हैं या जो सो कॉल्ड हमारे ह्यूमन राइट्स की जो इदारे हैं, मैं पार्ट हूँ इसका, लेकिन हमारी तरफ से मतलब ऐसा कोई इस तरह बयान नहीं आता कि जी कश्मीर के अंदर जो हो रहा है उसके लिए हम कोई प्रोग्राम रखें, उसके लिए कुछ चीज़ें करें। बस सिर्फ हमें अगर मौका मिल जाए कि जी पाकिस्तान को कहाँ कहाँ बदनाम करना है तो हम खड़े हो जाते हैं। ये आज़ादी भी समटाइम्स मुझे लगता है कि जो है वो बाहर के मुल्कों की तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा दी हुई है हमने। मैं उसका हत्ता कि मैं चाहता हूँ कि आज़ादी हो, लेकिन आज़ादी को इस्तेमाल करना नहीं आता हमें, सॉरी टू से।
हम आज़ादी को जो है वो ऐसे ग्रांटेड ले रहे हैं जैसे मतलब उसमें सारी बुरी चीज़ों को हमने करना है, अच्छी चीज़ों को नहीं करना। हमने पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाने के लिए उस आज़ादी को इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है कि पाकिस्तान को हमने कैसे बदनाम करना है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, वहाँ पे हम लोग खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे हमें याद आ जाता है कि ये हमारा राइट है। तो मेरी गुजारिश है उस सबसे। वक्त एक सियासी जमात ख़ास तौर पर ऐसी है कि जिसके जो फॉलोअर्स हैं वो नेटिजन जो उसके हैं, वो नेट पर बैठकर जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो जिस तरह से बैशिंग करते हैं, पाकिस्तान की इमेज को रोज़ाना की बुनियाद पर ना नुकसान पहुंचाते चले जा रहे हैं। फिर वो पता है किस चीज़ का लेबल देते हैं, वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच जी। और हमें बोलने का राइट है, हमें बात करने का राइट है। वो जो आपने स्टार्टिंग में बात कही थी कि ऐसा भी राइट ना हो कि जिससे किसी और का राइट सलब हो जाए। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप ये चीज़ें सारी चीज़ें अमेरिका में करके दिखा दें ना। अमेरिकन सिटीज़न, मैं अमेरिकन सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ कि वो मुख्तलिफ जो हैं हुकूमती इक़दामात उनके ऊपर किस तरह की कोई बात करके दिखा दें। और इंडिया के अंदर जो मुख्तलिफ कवानीन हैं इनको दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ या डिटेंशन के ख़िलाफ़, वहाँ पे तो ये बात करके दिखा दें। नहीं होती इस तरह। पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान का एक राइट है कि वो कानून साजी करे अपने जो इक़दामात उठाने के लिए, दहशतगर्दी को कर्व करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर ये दहशतगर्दी एक मसला रहा है, वो इंडिया बैक्ड हो, इजराइल बैक्ड हो या किसी भी फॉरेन एलिमेंट के बैक पे वो चीज़ें हो रही हैं। बलूचिस्तान में इस तरह हो रहा है कि इंडिया हो, अब तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं ना, शवाहिद भी हैं कि जी इंडिया कर रहा है। तो अब उनके लिए अगर हम इक़दामात उठाते हैं तो भी खड़े हो जाते हैं कि जी नहीं ऐसी नहीं है। बाकी रही बात जो आपने पॉलिटिकल बात की कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ दोस्त हमारे जो हैं वो, मैं तो नादानी में कहूँगा, मैं नहीं समझता कि उनको ये सारे हक़ाइक़ का पता होगा कि वो जाने या अनजाने में वो एक ऐसे राह पे चल पड़े हैं जिसमें पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं, पाकिस्तान के इमेज को डैमेज कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। एक सियासी पॉलिटिकल वर्कर के लिए ये ज़ैब नहीं देता। देखें, हम भी ज़रूर कहीं सियासी पॉलिटिकल वर्कर भी होंगे, लेकिन हमने आज तक कहीं पे ये नहीं कहा, हमने आता कि अपनी पार्टियों में बैठकर वहाँ पे रेजिस्ट किया होगा कि अगर इस तरह की कोई बात आती है। मैं एक चीज़ का क्रेडिट ज़रूर दूंगा पीपल्स पार्टी को कि पीपल्स पार्टी ने हालांकि कि बहुत उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ भी हुई हैं, कुर्बानियाँ भी दी हैं, उनके लीडरान शहीद भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत जाकर कभी कोई नारा नहीं लगाया, कोई नैरेटिव उन्होंने खड़ा नहीं किया कि जी उनको इस तरह किया जाए। तो जो सदर पाकिस्तान है उनका एक ही नारा बड़ा मशहूर है, पाकिस्तान खप्पे। जी, उन्होंने बहुत ये नारा लगाया जब मोहतरमा शहीद हुई 2007 में। तो वो एक ऐसा वक्त था कि सिंध में पूरी एक जल रही थी, पूरा सिंध जल रहा था, पूरा पाकिस्तान के गम की सूरत हाल थी। उस टाइम पर वो अगर कोई भी नारा लगाते तो एक पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल वक्त हो सकता था, लेकिन उन्होंने बड़ी दानिशमंदी के साथ और बड़ी मुहिब्ब वतन दिखाई उस टाइम पर। उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम जो है वो एक मुहिब्ब वतन पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा मुल्क है और सबसे पहले पाकिस्तान है हमारे। ठीक है लतीफ़ साहब, कुछ केसेस के ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक ऐसी कैंपेन चल पड़ी, खुदा न खास्ता किसी के घर में ऐसा वाक़या रोनुमा ना हो। हम देखते थे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको अगवा किया जाता था, फिर उसके बाद उनके साथ बदफेली की जाती थी और फिर बदफेली के बाद हम ये देखते थे उनको कत्ल कर दिया जाता था। ये जो छोटे बच्चे हैं इनके भी अपने एक राइट्स हैं, ये भी एक शहरी हैं और इनके वालिदैन इनके साथ कनेक्टेड हैं। क्या गुज़रती होगी वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम शायद इसमें कवर ना कर सकें। ये जो ह्यूमन राइट्स और चिल्ड्रन राइट्स वायलेशन हो रही है, इसके बारे में ज़रा सा मैं चाहूँगा कि आप लोगों को आगाही दें कि इसके ऊपर सज़ाएँ क्या हैं और इसके ऊपर जो है वो कैसे जो है वो इसके बारे में अवेयरनेस हो सकती है कि ये भी आपका एक राइट है। कौन सा ऐसा इदारा है जिसके ऊपर आप अप्रोच कर सकते हैं? देखें, इदारा तो वही आपके सारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी ये कानून साजी हुई थी ज़ैनब अलर्ट के नाम से कि जी बच्चों के ऊपर जो इस तरह के अटैम्प्ट्स होते हैं तो उनको कर्ब किया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर एक मिनट में 12 ऐसे केसेस हो रहे हैं इस टाइम भी कि जिनमें बच्चों को जो है वो कोशिश की जाती है, हरास करने की कोशिश की जाती है, रेप करने की कोशिश की जाती है, अब्यूज़ करने की। ठीक है, उसमें ये सारी चीज़ों कैटेगरीज़ को मिलाकर आप कर लें तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिसको मतलब हमें ज़रूरत है कि उसको मैं समझता हूँ कि जो हम पहले भी बात कर रहे थे
कि ये इंसान के अंदर तो मुझे समझ नहीं आती कि ये एक ऐसी चीज़ हैवानियत कहाँ से जाती है। सॉरी कि मैं हैवानियत भी बात कर रहा हूँ कि हैवान भी इस तरह नहीं करते। हैवान को कभी आपने नहीं देखा होगा कि एक माइनर को जो है वो ज़बरदस्ती कोई चीज़ इस तरह हो रही हो। तो हमें ये चीज़ें जो है वो हमें कहीं और लेके जा रही हैं। हमें घर में भी पढ़ाना पड़ेगा, हमें वालिदैन को भी हमारी गुजारिश है कि इस पे तवज्जो दें, अपने बच्चों पे नज़र रखें, अपने बच्चों को सर्विलेंस ख़ुद रखें और नौकरों पे और इनके ऊपर बिल्कुल ना जाने दें कि जी ये उनके हाथ में सिर्फ दे दें और 24 घंटे उनके पास हों। आप ख़ुद भी नज़र रखें और दूसरे जो हैं वो हमें सोसाइटी को भी पढ़ाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई बच्चे जो हैं वो बड़ा एक अनमोल हीरे हैं, हम सबके, आपके घर में भी हैं, अच्छा, हमारे घर में भी हैं। कुछ छोटे छोटे से वाक़यात और कुछ सी चीज़ें मुझे याद आ रही, तो मैं पूछता जा रहा हूँ, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। किसी शख्स को अचानक से जॉब से निकाल दिया जाए जी, विदाउट गिविंग हिम एनी काइंड ऑफ Legal नोटिस, जी, जी, और उसको सैलरी भी उसकी रोक ली जाए, जी। तो ऐसे शख्स के पास राइट क्या है? क्योंकि ये आप लोग से कनेक्टेड जी, है ना, जो घरों में जी। मुझे लोग देख रहे हैं, उनके शौहर हैं, उनके भाई हैं, या फिर वो खुद अगर वर्किंग वुमेन है, तो उनसे कनेक्टेड है ये सवाल। जी, देखें उनके ये एक एम्प्लॉयमेंट में एक्ट है, उसके अंदर ये पूरा जो है वो सर्विसेज ट्रिब्यूनल्स के ये काम हैं। उसमें आपको राइट्स दिए हुए हैं, एम्प्लॉयर को भी राइट दिए हुआ है और एम्प्लॉई को भी राइट दिया हुआ है कि किस तरह आपने एग्जिट करना है एक जॉब से। और एम्प्लॉयर को ये डायरेक्शन दी गई हुई है कि आपने अगर किसी एम्प्लॉई को निकालना है अपनी उस जॉब से, तो आप उसको, अगर वो डिपेंड करता है कि वो उस जॉब में उसकी नेचर क्या है उस टाइम, वो परमानेंट एम्प्लॉई है या वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है या वो उस टाइम सिर्फ एक प्रोविशन पीरियड पर है। तो वो प्रोविशन पीरियड पे तो उनके पास राइट है कि वो निकाल सकते हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री करके तो उनको प्रोविशन पीरियड के बाद उसको निकाल सकते हैं। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट पे है तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद जो शिकें होती हैं उनकी और एम्प्लॉयर की, तो उसके अंदर वो दिया होता है कि मिनिमम जो है 1 मंथ नोटिस जो है आपको सर्व करना ज़रूरी है एम्प्लॉयर की तरफ से उस एम्प्लॉई को, कि जी आप उनको सर्व करें नोटिस और उन्हें बताएं कि जी आप हमारे साथ अगले महीने से नहीं होंगे, योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। तो उसके बाद फिर एम्प्लॉयर पे ये लाजिम होता है कि उनको जो है उस महीने की, अगर वो उससे पहले भी उनको कहता है, नोटिस पीरियड से पहले वो कहता है कि जी आप भले चले जाएं, तो उस नोटिस पीरियड की तनख्वाह भी उसको देकर उसके बाद फारिग करना है। अच्छा जी, और अगर वो परमानेंट एम्प्लॉई है तो उसके बाद फिर उसके जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉई, उसको सामने रखा जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें रखा जाएगा शामिल हैं, कि उसके अंदर उन्होंने क्या अपने जो जॉब और देने वाले और जॉब लेने वाले ने आपस में क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या एग्रीमेंट किया हुआ है, उसके मुताबिक कोई भी जो इदारा है वो उसकी तनख्वाह नहीं रोक सकता जब तक उसने काम किया है वहाँ पर। अगर वो नहीं दे रहा उसको तनख्वाह, तो उसके लिए कानून मौजूद है, वो सर्विस ट्रिब्यूनल में जा सकता है और वो किसी वकील से जो सर्विस में काम कर रहे हैं उनसे रब्ता करके अपने सारे जो उसके ड्यूज़ हैं, क्योंकि ये मेरे पास बड़े केसेस आते हैं कि बिलाल भाई फ़लाँ जगह मैं जॉब करता हूँ। अभी रिसेंटली केस आया हुआ है मेरे पास कि एक जगह पर मैं जॉब कर रहा था, मुझे पहले उन्होंने निकाल दिया, फिर उसके बाद मेरी सैलरी भी रोक ली है और अब वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रहे हैं, और ऑफिस जाता हूँ तो वो गार्ड्स जो है वो अंदर तक आने नहीं देते हैं। सो मुझे क्या करना चाहिए ना? जी, उसको बिल्कुल एक वकील के साथ रब्ता करके वो उनको एक लीगल नोटिस सर्व करे। अगर वो उस पर उनको कर देते हैं क्लियर तो ठीक, नहीं तो उनके ऊपर प्रॉपर सर्विस में जाए और वो उनको उसके जो अखराजात होंगे वो भी वो इदारा पे करने का कोर्ट जो है वो अहकाम सादर करेगी। ये सारा केस करने जी, का कि वो उसके वकील की फ़ीस, जो उसके अखराजात हुए हैं, जो उसको ज़हनी कौफियत हुई है, ये सारी चीज़ें फिर उसमें ऐड हो जाती हैं। ओह दैट्स कि जी आपने एक बंदे को 6 महीने तक तनख्वाह नहीं दी या 1 साल तक उसको तनख्वाह नहीं दी जो उसका हक था, तो उसके बच्चों के ऊपर जो गुजरी, जो उसके फिनंशियल उसके कंडीशन की वजह से उस पूरी फैमिली के ऊपर जो गुजरा वक्त कर्ब गुजरा, तो उसके अंदर जो है वो उसको कोर्ट जो है वो उसके भी दिलाएगी कि जी आपको जो उसके वकील खर्चे हैं, जो उसने अजियत में गुजारा, उसका एक अमाउंट जो वो क्लेम करना चाहता है उसकी अपनी हैसियत के हिसाब से। ठीक है, इतने सारे राइट्स की बात कर रहे हैं, एक आखिरी में ज़रा सा मैं ये भी पूछना चाहूँगा लतीफ़ साहब, राइट्स सुबह से शाम तक आप ह्यूमन राइट्स को डील कर रहे होते हैं, कभी ऐसा हुआ कि ऐसा घर के अंदर एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, या फिर जो भी आपके रिश्ते वो कोई राइट्स हेल्प किया गया हो तो आपने आवाज़ उठाई हो? देखें, मेरे फादर की डेथ हो गई बैक इन 2004, तो मतलब उस टाइम तो एक
नौजवानी का मतलब मैं उस टाइम 18 साल का था। तो बस ये होता था कि जब बचपन में हम बैठकर छुट्टी के दिन या स्कूल होमवर्क ना करके और भाग जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए, और तब हमें जब मना किया जाता था क्रिकेट खेलने से तो हमें लगता था शायद ये हमारा राइट जो है वो सॉल्व हो रहा है, जो आजकल हमें लगता है कि वो नहीं, वो ठीक ही थे। हमें उस टाइम जो है बचपन में लगता था कि ये सारे हुकूक जो हमसे छीने जा रहे हैं। जी, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन वो एक पार्ट ऑफ जो है बचपन है। तो मुझे वो लगता था। बाकी अल्लाह का करम है कि बड़े मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बड़े सपोर्टिव, फ्रेंडली, और इवन मेरे जो हैं बच्चे हैं उनके साथ भी वही फ्रेंडली माहौल, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली में लॉयर्स भरे पड़े हैं। अच्छा। इसलिए डर भी लगता है कोई खड़ा ना हो जाए कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, घर में अदालत लग जाए और फैसला सुना दिया जाए आपके अगेंस्ट। तो बहरहाल बहुत शुक्रिया लतीफ़ बलोच साहब आपका कि आपने वक्त दिया। और व्यूअर्स एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दुनिया भर में होने वाले हैरत अंगेज़ वाक़यात के ऊपर हमारी टीम ने कुछ पैकेजेस बनाए हैं और हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे हैरत अंगेज़ वाक़यात होते हैं और इसी दुनिया में हो रहे हैं। आप लोग नहीं समझे कि आपके इर्द गिर्द कोई कम अकल लोग हैं या कोई फ़नी किस्म के मज़ाहिया किस्म के लोग हैं, ये पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कौन है, कहाँ हैं, कैसे हैं, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद बताते हैं।